गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी का कैरियर विन एकेडमी पे स्वागत है। मैं भी आ गया। आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी 2026 का जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर, है ना, उसका हम लोग सीरीज कर रहे हैं। एसएससी जीडी 2026 का जो भी पेपर हुआ है वो हम लोग करेंगे। तो दो जो बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। आज हम करने वाले हैं 28 अप्रैल 2026 का जो शिफ्ट पहला है उसके सभी क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दबाकर। अगर आपने अभी तक पिछले शिफ्ट्स के क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं तो बढ़िया। अगर चैनल पे पहली बार है तो आज का जो सेशन होने वाला है उसे देखिए, है ना। फिर जो पहले वीडियो डाले हैं उसको कीजिए। ठीक है, ठीक है। बोलिए यहां तक कोई बात जो नहीं समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आया, है ना। तो हम लोग चलिए पेन और कॉपी लेकर हो जाते हैं तैयार। हम क्वेश्चन देंगे। हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कोशिश कीजिए कि आप बनाएं। ठीक है, पहले आप देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, फिर हम तो हैं ही। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्या हो गया, आओ। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर वन, पहला आपके सामने। जहां पे पेन ले लेते हैं, एक मिनट। पेन ले लेते हैं रेड कलर से, ठीक है। एक कैमरा में मैं ठीक से नहीं आ रहा हूँ, एक मिनट। अब ठीक है, ठीक है, मैं कॉर्नर में हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब अभी तक तो आपके पास आ गया होगा। हालांकि कैसे करना है इसको देखो। जरूरत नहीं है कि सारे को हम सॉल्व ही करें। नो, ये जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको करना कैसे है देखो। ये यूनिट डिजिट, सारे का तो यूनिट डिजिट अलग है, 4 है, 6 है, 2 है और 0 है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम बिना सॉल्व किए हुए आंसर हमारे पास आ जाए। तो यूनिट डिजिट को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? यूनिट डिजिट को हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पकड़ते हैं। तो ये 8 है और ये 7 है, तो 8 7 15, ये -9 प्लस 6 और 9, 6 9, ये 15 होता है। 15 दूना 30, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 0, माइनस तो माइनस, और ये 4, 94 का यूनिट डिजिट 4। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है ना, 5 और 9 में से घटा देंगे तो -4 आ जाएगा, और ये -4। तो ये जो हो गया ना, -8 हो गया। अब इस केस में जो -8 आ गया हमारे पास ना, तो हम 10 में से -8 कर देंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन सी 112 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। अब देखो, ये 8 और 7 में, 8 7 1, 12 दूना 24 का 4, -18 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 6 प्लस 11 ऑफ 2, तो यानी कि 11 दूना 22, 22 का यूनिट डिजिट 2। ठीक है, तो ये हो गया। बताओ, ये -2 और ये +2 और यहाँ 1 हो गया, है ना। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, -2 + 2 तो कट गया, तो 1 यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन डी देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ना काफी बच्चे गलती किए थे जल्दी के चक्कर में। तो जल्दी अच्छी बात है, बट ये बहुत ही सिली मिस्टेक में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन गलत हो जाए, तो सिली मिस्टेक है ना। तो देखो क्या करना है। 5 तिहाई 15 होता है, बट ये जो पॉइंट है ना, दशमलव जो है, वो 2 डिजिट के बाद आएगा।
तो यहाँ 0.15 हो जाएगा, प्लस ये 0.9 है और माइनस 0.55 है। तो ये 9 जोड़ देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा क्या, ये सॉरी 1.05 हो जाएगा, 95 हो जाएगा 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा, और इसमें से 0.55 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 0.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पिंक का कलर हम चेंज करते हैं। ये देखो, ये सभी में रूट है, तो हम इसको 90 25 अपॉन 100, क्योंकि हम पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और ये जो है ना रूट जो है सारे पे है, सारे पे है, तो ये हो गया प्लस 625 अपन 100, प्लस सॉरी ये माइनस है, माइनस हो गया 225 अपन 100, क्योंकि पॉइंट हटा रहे हैं ना, पॉइंट हटाएंगे जितना डिजिट होगा पॉइंट के बाद उतना जीरो आ जाएगा नीचे, और ये प्लस 25 अपन 100 और सारा रूट में है। ये बात समझ में आ गया। तो रूट 100 ना सारे में है, रूट 100 जो है सारे में है, तो रूट 100 का वैल्यू क्या होगा 10 होगा, तो 1/10 तो सारे में से हम ले लिए, कॉमन ले लेते हैं, 1/10 जो है ना सारे में से हम कॉमन ले लिए। बट ये 90 और 25 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, यानी कि 5 तो आएगा, बट ये 9 गुने 10 90, तो यानी कि 95 का है। ठीक है, ये 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25 होगा, माइनस 225 है तो ये 15 हो जाएगा, और प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5। तो अब देखो ये 95, ये 500, और 25 में ये 15 गया तो 10, तो ये क्या हो गया 110 बटा 10, तो 11 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन 4 था, और ये क्वेश्चन 5 है। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है ना, साइड ऑफ द पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर है, क्या है वर्ग है, स्क्वायर, उसका साइड 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है पॉइंट टू साइड, तो 12 चौके क्या होगा 48, तो ऑप्शन डी। तो क्लास क्लास 6 का जो बच्चा होगा ना वो इसको बनाएगा, क्लास 6 का बच्चा जो होगा ना वो बना देगा इसको, 12 के 48। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, कह रहा है ये, तो इसको ध्यान से देखना है कि ये जो रूट है ना सारे पे है, तो ये ध्यान से जिस बच्चा का किसका नजर होगा, चील वाली नजर होगा ना, चील वाली नजर, वो अभी तक समझ गया होगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर बताओ, 7 हो जाएगा। अब कैसे, इतना जल्दी सर कैसे देख लिए, तो देखो ये 36 को अगर हम a मान लें और 29 को हम b मान लें, तो ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है क्या, और ये -4 a भी लिखा है। और अब आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा, और a माइनस बी यानी कि 36 माइनस 29, तो ये क्या हो जाएगा 7। तो इसका आंसर सी, सॉरी बी 7। बोलो ये बात समझ में आ गया, अगर मजा आ रहा है ना तो लाइक कर देना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 8, गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं पानी थोड़ा सा पीता हूं, तुम बनाओ बचवा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हम बनाते हैं इसको, कैसे बनाना है, कह रहा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस है ना 68 है, तो रोम्बस का 68 है, तो रोम्बस जो होता है वो साइड्स चारों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और उसमें 4 साइड्स होता है, तो 4 इंटू साइड्स यानी कि 4a जो है ना वो 68 है, तो a जो है ना वो 17 हो गया, क्योंकि 17 चौके 68 होता है। ठीक है, एक डायगोनल d1 जो है ना वो 16 है ना, हमसे d2 पूछ दिया है, सॉरी d1 प्लस d2 प्लस d1 यही तो पूछा है, तो हमारा काम क्या है सेकंड डायगोनल यानी कि d2 निकालना। तो सेकंड डायगोनल कैसे निकालोगे,
आपको पता होगा डायगोनल में एक फॉर्मूला होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। हालांकि नहीं भी पता होगा तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। ये हाफ d1 होता है और ये हाफ d2 होता है और ये साइड्स होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो 1/2 d1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 d2 का वो होल स्क्वायर जो होगा ना, वो क्या होता है, ए स्क्वायर के बराबर होगा, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है जब आप रोम्बस को देखोगे तो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये हम इतना फास्ट इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है इतना जो है ना, बेसिक नॉलेज आपको पता है। नहीं पता है तो कमेंट में बताना कि सर नहीं पता है। तो मैं इसको जो है ना बड़ी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, जीरो लेवल से मैं पिक्चर बना के आपको दिखाऊंगा कैसे है ना होता है। तो देखो d1 का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर 256 हो गया, ये d2 का स्क्वायर और ये 4 और ये जो है ना वो 17 है, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 हो गया, होता है ना। तो ये हो जाएगा 9×6 = 36, 5×32 32, 3×5 = 30 और 4×8 = 8 3 11 1156 हो गया। तो d2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1156 में 256 घटा देंगे तो ये 900 हो जाएगा, और d2 जो हो जाएगा ना वो 30 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। d2 जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, निकल गया आपका d2 का वैल्यू तो निकल गया। तो सर पूछा गया है हमसे ना d1 d1 प्लस d2 तो पूछा है, तो d1 का वैल्यू क्या है 16 और d2 का वैल्यू क्या है बताओ, d2 का वैल्यू क्या है 30। तो 30 और 16 क्या हो गया बताओ 46। तो ऑप्शन में कहीं 46 है, हाँ आप कहोगे ये है सर, किसमें है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो देखो ये क्या है, अब देखो सेम ही तो पूछ दिया, सेम क्वेश्चन है सेम। अब यहाँ देखो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 68 सेंटीमीटर है, one of the diagonal is 30 and what is the ratio of the other sorry ratio of two diagonals, दोनों diagonals का रेशियो क्या है। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन को बनाया होगा वो इस क्वेश्चन को बनाएगा तो तुरंत बताएगा कि सर वही तो क्वेश्चन है, बस इसमें d1 दिया था, इसमें d2 दिया है, इसमें d1 दिया था, इसमें d2 दिया है, सॉरी इसमें इसमें d1 का वैल्यू 16 दिया था, इसमें d2 का वैल्यू 30 दिया था, पेरीमीटर 68 का 68। तो सीधे आपको कुछ नहीं करना था, एक 16 निकल गया इस क्वेश्चन से, एक 30 निकल गया इस क्वेश्चन से। अब बस 30 का और 16 का रेशियो ले लेना था 15:8। इसका ऑप्शन ए जो है, मतलब ये ए है ये बी है, सी डी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको हटाइए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये नौ था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा हूं व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 पे पावर 7 इंटू 11 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 5 है एंड 11 पे पावर 6 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलता है ना वो कॉमन कॉमन जो होगा उस पे और लोएस्ट पावर हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लोएस्ट पावर हम लेते हैं। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 तो आएगा, बट लोएस्ट पावर लेना है 7 और 5। पावर देखेंगे 7 है और 5 है, तो 7 और 5 में लोएस्ट कौन है, 5 है, तो 5 पे पावर 5 होगा। ठीक है, अब 11 भी कॉमन है, तो 11 पे पावर 3 और 6 है, तो 6 और 3 में लोएस्ट कौन है, जो छोटा पावर होगा ना वही लेंगे, तो 11 पे पावर 3 ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा HCF। अब देखो कौन से आंसर में ऑप्शन में है, तो 5 पे पावर 7 तो सॉरी 5 पे पावर 5 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ए और डी है। बट 11 पे पावर 3 किसमें है, तो इसमें है नहीं, तो इसी में है, तो डी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत आ रहा है ना, तो लाइक कर देना बचवा, लाइक कर देना वीडियो को प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है इसको बनाने में।
और पहला बात तो लाइक करना, दूसरा बात अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तीसरा बात कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज 84, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू नंबर्स। तो ये पिछले क्लास में भी बताया था इसका कि मतलब कि कारण क्या है, सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमने बताया था कि एचसीएफ जो होता है ना वो एलसीएम का ही फैक्टर होगा, एलसीएम का ही फैक्टर होगा। तो 84 का फैक्टर देखेंगे ऑप्शन में मिला के 18 है क्या, तो आप कहिएगा नहीं सर, तो इसको काट देंगे। 21 है तो हाँ है, तो 21 है, बट इसको होल्ड करेंगे क्या, और कोई ऑप्शन है जो है इसका फैक्टर 84 का, तो 30 तो है नहीं, 16 है नहीं। जब हमको नहीं मिले ना और एक ही ऑप्शन मिले तो उसको टिक करके हम ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये 11 था, तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है ना, आर एलोन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 32 days, एस एलोन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 40 days, and they work together for 8 days, what fraction of the total work is completed? आर ये हो क्या है, होर। आर अकेला एक कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, एस अकेला उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। कुल कार्य का कितना भाग पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, आर जो है ना वो 32 दिन में कर देता है, और ये एस जो है ना वो 40 दिन में काम कर देता है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमको लगता है कि इसमें 8 गुने 4 है, इसमें 8 गुने 5 है, तो 8 तो आएगा ही, 5 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो यार इसका इफिशियंसी 5 हो गया, इसका इफिशियंसी जो है वो 4 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों जो है ना 8 दिनों तक काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 5 और 9 इंटू 8 अपन टोटल काम कितना है, 8 गुने 5 गुने 4, तो 8 से 8 गया, तो 8/20, तो सॉरी 9/20। तो देखो क्या ऑप्शन सी दिख रहा है, यही है ना 9/20, 9/20 है। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब क्या रहा है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक करते हैं। कह रहा है ना 18%, 18% जो है ना कैन डू अ वर्क इन 45 days एंड दे आर ज्वाइंड बाय 12 मोर पर्सन, इन हाउ मच टाइम कैन दिस वर्क बी कंप्लीटेड नाउ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 18 व्यक्ति एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं, उनके साथ 12 और व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। अब यह कार्य कितने समय में पूरा हो सकता है। तो पहले तो ये बताओ कि ये कम दिनों में कंप्लीट हो जाएगा या फिर और ज्यादा दिन लगेगा। अगर मान लो कि एक ऑप्शन, अच्छा इसको कंडीशन को ना बताते हैं, इसको क्लियर करने के बाद है ना। देखो सपोज मानो कि चलो मानी देख ही लेते हैं, ऑप्शन ए दे दिया, मान लो कि 45 दिन है ना, तो सपोज मानो कि 26 दिन दे दिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। बी दे दिया 46 दिन, सी दे दिया 49 दिन, डी दे दिया 50 दिन। तो यहां से तुम बता सकते हो कि किस ऑप्शन को सही किया जा सकता है। हालांकि पता नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि 26 जो है वो करेक्ट आंसर ही है, बट संभावना है कि 26 होगा। ये कंफर्म है कि ये नहीं होगा, बी सी डी कंफर्म है दैट वो आंसर नहीं होगा, बट ए की संभावना है कि वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 18 आदमी तो 45 दिन में काम कर रहे हैं, जब 12 आदमी और मिल जाएंगे तो काम जो है ना वो कम दिनों में, पहले की तुलना में कम दिनों में वो कंप्लीट होगा। इसलिए ऑप्शन ए पॉसिबिलिटी है, क्या है, पॉसिबिलिटी है कि इतने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, बट चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 18 आदमी है, 45 दिन में काम करेगा, बट नाउ अब
कितना हो गया टोटल वर्क जो है ना वो कितना करना है, 18 और 12 आदमी और जुड़ गए हैं और ये डेज निकालना है। कितने डेज लेते हैं वो हम लेट एक्स डेज लेते हैं। तो इसको ना हम क्या करते हैं ना, एक बॉक्स बना लेते हैं। डेज के लिए ना बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स है। तो ये 18 गुने 45 इज इक्वल टू, और ये 18 तो 20 10 30 गुने डब्बा। ये डब्बा में क्या आएगा ना वो हमको बताना है डब्बा में। तो ये हो गया 6 से 3 बार में, 6 से ये 5 बार में, 5 से ये 9 बार में, तो लो 9 3 27। इस डब्बा में 27 आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 27 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा व्हेन 12 मोर पर्सन्स ज्वाइंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ये तेरा 14, ये 14वां क्वेश्चन है। देखो, अ मैन ट्रेवल्ड फॉर फर्स्ट 6 आवर्स at 40 kilometer per hour and it traveled for next 4 hours at the speed of 15 kilometer per hour. What is the average speed for the whole journey? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड है तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ले लेंगे। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे पता है, 6 गुने 40 हो जाएगा क्योंकि 6 घंटा तक 40 के हिसाब से चला है। और सॉरी, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 गुने 15 एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपका टोटल टाइम हो गया तो 6 प्लस 4 हो गया तो 10 हो गया, तो 10 से ये 4 तो 24 हो गया। अब प्लस 15 चुके 60 और 60 को 10 से भाग देंगे तो 6, यानी कि 24 6 30। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन क्रॉसेस स्टैंडिंग पोल इन 20 seconds and a platform of length 400 meter in 40 seconds. What is the speed of the train? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 20 सेकंड और 40 सेकंड स्पीड ऑफ मीटर इन पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन आप दो, पहले जवाब आप कोशिश कीजिए कैसे निकलेगा। सपोज मान लेते हैं कि ट्रेन का जो लंबाई है ना, ट्रेन जो है उसकी लंबाई जो है ना एल मीटर है, एल मीटर है लंबाई। तो पहला तो केस है कि उसका, और स्पीड जो है ना वो हम मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर है। क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर है। तो हमको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो क्या क्यों नहीं हम इसको मीटर पर सेकंड में ही ले लेते हैं, एक्स मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं। तो पहला जो कंडीशन है ना एल बाई 20 है और ये एक्स हो गया पहला केस। बट दूसरा केस है ना एल प्लस 400 है ना अपॉन 40, ये एक्स हो गया क्योंकि ये भी तो स्पीड ही दे रहा है, गलती नहीं है। तो अब क्या करेंगे ना, एल का वैल्यू हम 20x पुट कर देंगे, ये 20x प्लस 400 कैसे यहां से आ गया एल इज इक्वल टू 20x, एल इज इक्वल टू 20x। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये 40x हो जाएगा। तो 400 इज इक्वल टू 20x हो जाएगा। तो 20 से ये 20 बार में ये x का वैल्यू आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 15 है तो ये 16वां क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज टू y? कुछ नहीं करना है, 4x प्लस 3y है और ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5/2 दिया है। आप क्या करेंगे ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें। तो ये 4 4 8x हो जाएगा और ये 6y हो जाएगा। ठीक है, 5 2 7 और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब ये 2 से 4 बार में, 2 से ये 3 बार में, ये गया। तो x अपॉन y जो है ना वो 7/4 हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 7:4 हो गया। ये बात समझ में आ गया, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो।
17वां क्वेश्चन देखते हैं। Four numbers are in the ratio 1:3:5:4 and sum of these numbers is 52. बहुत अच्छा। What is the difference between the largest and the smallest number? इस क्वेश्चन में भी बच्चों ने सिली मिस्टेक किया है, बार बार कह रहा हूं, किया है। उसमें नजर जो होनी चाहिए ना, वो बाज की नजर होनी चाहिए। किसकी नजर होनी चाहिए? बाज की नजर होनी चाहिए। कहाँ गलती करते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा जो है ना गलत कर देता है। अब कहाँ गलत कर देता है, देखो ध्यान से। पहले तो देखो कि बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है। अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में कि 1:3:5:4 है, तो 5 और 9 और सम दिया है ना, सम ऑफ दिस, तो सारे को जोड़ दो। 5 और 9 9 12, 12 1 13, यानी कि 13 यूनिट का वैल्यू जो है ना वो 52 दिया है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को क्लियर, मतलब दिक्कत नहीं है, सभी को क्लियर है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, यही में बच्चा गड़बड़ करेगा। अब जल्दी में क्या करेगा ना, लार्जेस्ट क्या लेगा, लास्ट वाला देखेगा, मार देगा 4, और स्मॉलेस्ट क्या देगा, पहला वाला देखेगा और -1 या 3 कर देगा, 4 3 12, और देखो ऑप्शन में 12 है क्या, मार गया, निकल जाएगा। ये क्या हो गया? दुर्घटना हो गया बचवा। क्या हो गया? दुर्घटना हो गया। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना दुर्घटना, दुर्घटना हो गया जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो आपको ये नहीं करना था। आपको क्या करना था? अब देखो क्या करना था, ध्यान से आपको करना था। अब देखिए क्या करना है। आपको करना लार्जेस्ट, इसमें देखिए लार्जेस्ट कौन है, 1 3 5 7 में लार्जेस्ट कौन है? 5 है। माइनस डिफरेंस कह रहा है, माइनस स्मॉलेस्ट 1 3 5 4 में स्मॉलेस्ट कौन है? 1। तो 5 - 1 4 यूनिट, और 4 चौके 16। बस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं। अब कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 120% है। इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 90% है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देख लेते हैं हम। मैं कंफर्टेबल इंग्लिश में हूं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड इट्स सेलिंग प्राइस is 90% of the mark price. What is the profit percent? कुछ नहीं करना, रेशियो दिया ना, तो सीपी है, एसपी और एमपी हम मान लेते हैं। अब मार्क प्राइस जो है ना वो 120% है कॉस्ट प्राइस का। तो अगर हम इसको 100 ले लेते हैं तो इसको 120 ले लेंगे। हाँ, एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 90% ऑफ द मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है ना वो 90% है मार्क प्राइस का। तो 120 का 90% कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा क्या? 120 का 90%। अब बताओ ये हो जाएगा क्या 108? हाँ। अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? 8 है, परसेंट में है। इसी पे ना कैलकुलेट करोगे, सीपी पे तो 8% है, तो ऑप्शन भी इसका सही जवाब। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आप कह रहे ना विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सबसे अधिक होगा। अब तुम बन जाओ दुकानदार, अब तुम बन जाओ दुकानदार बच्चा, ठीक है। अब भाई कह रहे हैं ना कि तुम बन जाओ दुकानदार और सोचो कि तुमको सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस रखना है किसी आर्टिकल का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा? तो हम लोग इसमें तो 1 बाय 1 करके ही देखना पड़ेगा। ये देख लेते हैं, अगर मार्क प्राइस 90 है, 9,000 है, मार्क प्राइस 9,000 है, तो सेलिंग प्राइस इसका 40% डिस्काउंट है, तो 60% हमको चाहिए। चलो 54, 6 नंबर 54, 5400 हो जाएगा। बी देख लेते हैं, 8,000 है, इसका 50%, तो ये 4,000 हो जाएगा। सी देख लेते हैं, 5,000 है, और इसका 75%, 0000, 5 5 25, 7 35, 35 तो 37, एक शून्य। डी देख लेते हैं,
4,000 है और डिस्काउंट आपका 10% है, तो इसका 90% 3600 हो जाएगा। तो बताओ सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा कहाँ हो? ऑप्शन ए में ना। तो ऑप्शन ए यही तो है ना सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है ना वो सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए, करके दिखाइए। करके बताओ इसका सही जवाब क्या है। 1 मिनट देता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मार्क प्राइस ₹5,000। हमको ना खोजना है कौन सा ऑप्शन में मार्क प्राइस जो है ना वो ₹5,000 है। यही यही देखना है, ठीक है। तो हम ऑप्शन ए देखते हैं। सेलिंग प्राइस है 4800, डिस्काउंट 10% है, तो ये 90% का वैल्यू है। तो हमको एमपी निकालने के लिए 100% का वैल्यू चाहिए। तो ये तो डिविजिबल डिविजिबल हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। सेलिंग प्राइस 4,000 है, बट ये 20% का वैल्यू है। सॉरी डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट दिया, तो ये 80% का वैल्यू है। हमको 100% का निकालना है। तो क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट गया, 40, 40 से ये 100 बार में, 40 से ये 2 बार में, और 2 से ये 50 बार में। तो ये 5,000 आ गया क्या? 5,000, हाँ ये तो 5,000 आ गया। तो आपका ऑप्शन बी, बाकी को चेक करने का जरूरत नहीं है। नो नीड टू चेक अदर ऑप्शंस। इफ ऑप्शन बी इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये हमारे पास 5,000 आ गया, देन कोई जरूरत नहीं है ऑप्शन ए और सी और डी को हम देखें। समय गंवाने का कोई फायदा नहीं है। और आपको होना चाहिए कि नेक्स्ट मतलब सेक्शन जो है ना वहां चले जाएं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया क्या? पता नहीं, एक क्वेश्चन है, अगर ये रिवीजन मोड पे ले लेते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ इधर उधर हो गया हो, बट हम लोग इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना उसमें ये क्वेश्चन लाएंगे और आपको बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक्चुअली क्लास 6 में इसका कंसेप्ट दिया गया है। क्लास 6 में जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं ना, बता देते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जो मीन्स जो होता है बीच वाले का और लास्ट वाले का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। चलो बता ही देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि सर क्यों नहीं बताएं, सर को आता है या नहीं आता है, बट कोई बात नहीं, सर को आता है, मुझे आता है। मैं सर नहीं हूँ, ओके, गलती से निकल गया, मैं सर नहीं हूँ। आई एम नॉट सर। मैं आपको बड़ा भैया छोटा भैया जो भी हूँ वो हूँ, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई। ये x+3 है इज टू 40 है, ये 12 is to 20 है। इसमें क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट आपस आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो x+3 और ये 20 इज इक्वल टू 40 × 12 हो जाएगा। अब ये 20 से ये 2 बार में, 12 दूना 24, और x+3 इज इक्वल टू 24 है, तो x जो है ना वो 21 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व ही नहीं किया होगा, बल्कि कंसेप्ट को भी अच्छी तरह से समझे समझे होंगे, है ना। याद रखिए
कि मैथ्स में सिलेक्शन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं होता है, बल्कि रोज की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो होती है ना, उससे होता है। आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये PIQ जो सीरीज है ना, वो सबसे बेटर ऑप्शन है कि कहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे, तो इसको देख लो, है ना। चलिए, अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कैरियर विन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी मैथ्स क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने आज के क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नई शिफ्ट और शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।